जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आज आपको लेसन नंबर हमारा 12 स्टार्ट हुआ है। हमने उसको प्रीवियस क्लास में भी किया था। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो हमारा लेसन का नेम है दक्षिण अफ्रीका में गांधी गिरी, तो वो लेसन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी उससे हमारा अभी उसके आगे का कुछ लेसन बचा हुआ है। तो आज हम वो लेसन आगे का कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको आई थिंक मुझे पूरा लेसन दोबारा से रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक बार कर चुके हैं। आपको उस स्टोरी पता होगी। तो अभी हम आज आगे का ही स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करती हूँ। तो बहुत सोच विचार के बाद उन्हें, अभी जिस बच्चों को अगर नहीं पता चल रहा है तो वो एक बार 103 पेज नंबर 103 पर अपना बुक निकालिए और पेज नंबर 103 पर आपका फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ की फोर्थ पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। जितना रंगभेद दूर करने के लिए आवश्यक हो, वहाँ तक हमने किया था। अब उससे आगे का हम अब करते हैं। ओके, तो बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह दक्षिण अफ्रीका सरकार की इस रंगभेदी नीति का विरोध करेंगे। अब उन्होंने जो गांधी जी थे, अब बहुत सोच विचार कर लिया था उन्होंने कि जो दक्षिण अफ्रीका की जो रंग भेदी वाला जो सिस्टम उन्होंने चला रखा है, कि रंग भेदी वाला जो वो बिहेव कर रही थी कि जो काले हैं उनके साथ वो बुरा व्यवहार करते थे और जो गोरे हैं उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करते थे। तो उस बात के लिए, उनकी इस नीति को तोड़ने के लिए, इन नीति का विरोध करने के लिए गांधी जी ने अपना मन बना लिया था और दृढ़ निश्चय कर लिया था। इन अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करेंगे और जो ये ऐसे अन्यायपूर्ण जो नियम बने हुए हैं, जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनको रूल करते हैं, उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ऐसे नियमों का वो उन कानूनों का विरोध करेंगे। उसके लिए वो अपनी बात रखेंगे और उनके सामने जो उन्होंने वहाँ की लोगों ने काले और रंग भेद का जो उन्होंने नियम बना रखा है, कानून बना रखे हैं, उन कानून को वो उनके विरोध उनका विरोध कर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यह डर निश्चय करने के लिए अगले ही पल उन्होंने अपना विरोध जताना शुरू भी कर दिया। और उन्होंने यह डर निश्चय ही किया था और उसका उन्होंने अगले ही पल, दूसरे ही पल उन्होंने उसका विरोध जताना, विरोध करना भी स्टार्ट कर दिया था, वो शुरू कर दिया था। कि उन्होंने क्या डर निश्चय किया था, उन्होंने ये डर निश्चय किया था कि जो रंग भेदी दक्षिण अफ्रीका में चला हुआ है, रंग भेद वाला जो नियम बना हुआ है, उसका वो उल्लंघन करेंगे। उसका उल्लंघन नहीं, उसका वो विरोध करेंगे। और विरोध कर जो वहाँ पे लोग उसको सहते हैं, उनको उनके अत्याचार को सहते हैं, उसका विरोध कर उन्हें उनसे मुक्ति दिलाएंगे। तो वो उन्होंने डर निश्चय कर लिया था और डर निश्चय करने के बाद अगले ही पल उस पर काम भी करना शुरू कर दिया था। वे ऐसे पहले भारतीय बन गए जिन्होंने रेलवे के अंग्रेज कर्मचारियों के विरुद्ध जनरल मैनेजर से शिकायत की। और वे ऐसे पहले भारतीय बन गए थे। कौन बन गए थे पहले भारतीय? गांधी जी ऐसे पहले भारतीय बन गए थे जिन्होंने रेलवे के अंग्रेज कर्मचारियों के विरुद्ध, जो रेलवे के जो अंग्रेज कर्मचारी थे, क्योंकि सबसे पहले गांधी जी के साथ भी दुर्व्यवहार रेलवे स्टेशन से ही शुरू हुआ था, रेलवे स्टेशन से ही प्रारंभ हुआ था, क्योंकि वो रंग भेद के ही कारण उनको रेलवे जो उनका टिकट था, नंबर क्लास फर्स्ट क्लास का उनके पास टिकट था, फिर भी वो उसमें बैठने नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी ने तभी ये सोच लिया था। तो उन्होंने जो वहाँ पर उनकी पूरी वार्तालाप हुई थी, जो उनके आपस में डिस्कशन हुआ था, जो बहस हुई थी, उस सब के बारे में अंग्रेज कर्मचारी के विरुद्ध जो उनका जनरल मैनेजर था उससे शिकायत कर दी। इससे भारतीयों में हल्का सा साहस पैदा हुआ और ऐसे लोग गांधी जी के साथ संपर्क बढ़ाने की चेष्टा करने लगे। अब जब गांधी जी ने वहां जाकर ऐसा किया तो जो वहां रह रहे भारतीय थे, अब उनमें भी हौसला आ गया, अब उनमें भी हल्का सा साहस पैदा हो गया
कि अब उनमें भी हिम्मत आ गई कि अब हम भी अपनी बात को रख सकते हैं, या अब हमें भी गांधी जी का साथ देना चाहिए। अब वो गांधी जी से कि को जो बाहर से आया हुआ भारतीय हमारे यहाँ पर रह रहे भारतीयों के लिए इतना सोच सकता है, तो वो कितना प्रभावी व्यक्ति होगा। तो उसके लिए गांधी जी से वहाँ के जो भारतीय थे मिलने की इच्छा प्रकट करने लगे, ये उनसे संपर्क बनाने के लिए कि कैसे हमें उनसे मिलना मिल जाए, कैसे हम उनसे कांटेक्ट कर लें, कि ताकि हम भी और अपनी जो हमारी परेशानी है उन्हें बता दें, और जिससे कि जो वे इतने दिनों से ये परेशानी झेल रहे थे उससे उनको मुक्ति मिल जाए। इसलिए वो गांधी जी से संपर्क बढ़ाने की चेष्टा करने लगे। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए मई 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवासी भारतीय थे उनके हितों के लिए, उनकी भलाई के लिए, जो वहाँ पे प्रवासी भारतीय थे उनकी रक्षा के लिए मई 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। वहाँ पर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई है। नेटाल जो बंदरगाह था, तो वैसे ही वहाँ पे उसका इंडियन कांग्रेस है जो अभी डरबन है, उस वहाँ पे इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इस प्रकार भारतीयों के आत्मसम्मान के युद्ध का बीजारोपण हो गया, और इस तरह से जो वहाँ के भारतीय थे उनके आत्मसम्मान के लिए, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, जो उनके लिए जो वो उतने बेइज्जत होते थे, जो उन्हें वो अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, उनकी सम्मान के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए युद्ध का बीजारोपण, यानी कि बीज रोप गया बीजारोपण कि वहाँ पे अब उनकी भी, और उन्हें भी आशा लगने लगी थी, उन्हें भी आशा होने लगी थी कि शायद अब उनका भी कोई सुनने वाला है। बीज बोया गया था। तो वहाँ पे उनका बीज का रोपा गया, बीज का को बोया गया। किस बीज को? कि जो भारतीयों का आत्मसम्मान के लिए जो इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो गांधी जी ने ये कार्य 1894 में किया था, भारतीयों जो प्रवासी भारतीय जो वहाँ के, उनके हितों के लिए, कि जो वो रंग भेदी का जो उनके साथ बिहेव किया जाता था, उस बिहेव के लिए वहाँ पर पहले नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई, और उनके सम्मान के लिए वहाँ पे बीज को बोया गया। दक्षिण अफ्रीका में जैसे जैसे गांधी जी की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी, उनका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता चला जा रहा था। अब गांधी जी की धीरे धीरे वहाँ पे प्रसिद्धि होती जा रही थी, सब लोग जानने लगे थे गांधी जी को कि ये गांधी जी है, इन्होंने भारतीयों के लिए ऐसे किया, भारतीयों के लिए ये वो क्या कहते हैं, उनके विरुद्ध वो जो कांग्रेस जो अंग्रेज है उनके विरुद्ध वो लड़ रहे हैं, कि सो दैट कि जो भारतीय हैं उन्हें अपने अधिकार मिल सके, उनके वे भी उसी तरीके से ही रह सके जैसे कि सफ़ेद लोग या जो अंग्रेज लोग हैं रहते हैं। तो उसलिए इस तरह के उन्होंने जब वहाँ पे कार्य किए तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, और साथ ही साथ उनका जो कार्य क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र क्या था कि वो वहाँ पर वकालत जो वो सेठ थे उनके यहाँ का वो केस करने के लिए आए थे, तो प्रैक्टिस करने गए, तो उसमें भी उनका विस्तृत होता जा रहा था। तो कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा था। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लप्रस्त गोरों के जोश और उत्तेजना को भारी मात्रा में ठंडा कर दिया था। उनका जो ये सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत था, कि सत्य और अहिंसा का क्या सिद्धांत है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, और कोई भी कार्य हमें मारपीट से या धोखेबाजी से या हमें किसी को सताकर ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो बिल्कुल फेयर हो। हमें जो भी अपने, अगर हम किसी से अगर अपने अधिकार की डिमांड भी कर रहे हैं तो वो भी फेयर होना चाहिए। हमें उसमें कोई मारा पीटी नहीं करनी चाहिए, किसी को मन नहीं दुखाना चाहिए। हमें उन्हें जो अपना अधिकार है उसे अहिंसा के
और सत्य के रास्ते पर चलकर ही पूरा करना चाहिए। तो ऐसे ही उनका सत्य और अहिंसा के सिद्धांत जो उनके रहते थे, वो दक्षिण अफ्रीका में नस्ल प्रस्त गोरों के जोश और उत्तेजना का भारी मात्रा में ठंडा कर दिया। तो जो नस्ल प्रस्त वहाँ पे यानी कि जो नस्ल भेद में विश्वास रखता हो, उन गोरों को यानी कि जो वे अंग्रेज थे, उनके जोश और जो उत्तेजना थी उनके अंदर इतनी, उनको भी ठंडा कर दिया था। सरकारी अधिकारी भी अनुचित पक्षपात न करने पर मजबूर होने लगे थे। अब जो वहाँ पर जो सरकारी अधिकारी थी, जो वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके भी जो एम्प्लॉयज़ थे, जो उसके ऑफिसर्स थे, वो लोग भी अब उन्होंने जो भारतीय लोग थे, प्रवासी भारतीय, तो उनके साथ बुरा व्यवहार करना बंद कर दिया था। अब वो लोग भी उनके साथ अच्छा बिहेव करने के लिए मजबूर होने लगे थे कि अब वो लोग भी उनके साथ कोई पक्षपात ना करें, जो भी कार्य करें फेयर कार्य करें। तो वो भी वहाँ के गवर्नमेंट पर भी इस बात का असर होने लगा था। किस वजह से? गांधी जी की वजह से। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में बने रहने तक भारतीयवासियों में साहस और निर्दयता पैदा हो चुकी थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में बने रहने तक, जब तक वो दक्षिण अफ्रीका में बने रहे, तब तक भारतीयवासियों, जो वहाँ के भारतीयवासी थे, उनमें साहस और निडरता पैदा हो गई थी। जो वे लोग इतने डर के रहते थे पहले, गांधी जी के आने से पहले, जो अपनी बात को कहने में भी हिम्मत नहीं रखते थे, उसका विरोध नहीं करते थे, अब गांधी जी के वहाँ जब तक गांधी जी रहे, वहाँ तक रहने में उनमें, उन भारतीयवासियों में साहस और निडरता पैदा हो चुकी थी। उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौट आया था। जो उनका आत्मसम्मान था, जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गया था कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो बुरा व्यवहार होता था वो उसको सहन करते हुए वो उन्हीं के हिसाब से कार्य करते रहते थे, और वो उनका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौट आया था। वे अपने अधिकारों की प्राप्ति और रक्षा के लिए एकजुट हो चुके थे। अब जो उनके अधिकार थे या जो उनके अपनी रक्षा के लिए, वो अब एकजुट होकर उस बात को कह देते थे। अब उनमें भी इतनी हिम्मत, उनमें भी इतना हौसला आ गया था। उन्होंने गांधी जी को अपना नेता और मार्गदर्शक बना लिया था। अब उन्होंने, जो गांधी जी थे, उनको अपना नेता और मार्गदर्शक बना लिया था कि अब तो हमारे गांधी जी ही हैं, हमारे लीडर हैं, गांधी जी ही हमारे रक्षक हैं, गांधी जी ही हमारे गाइड हैं, कि जैसे गांधी जी हमें गाइड करेंगे वैसे वैसे हम उसको फॉलो करेंगे। वे गांधी जी के आदेश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को मन बना चुके थे। अब वे गांधी जी के कहने पर ही अपना सब कुछ, कि गांधी जी ने एक बार ये कहा कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो बस वो कार्य करना है, चाहे उसमें कुछ भी, कितनी भी आपकी जान मान का कितना भी हानि हो, चाहे उसमें कितनी भी परेशानी हो, लेकिन हमें वो कार्य करना है, क्योंकि गांधी जी ने वो कार्य किया है। तो उसके लिए वे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए रेडी थे। जब गांधी जी हिंदुस्तान लौट आए, तब भी अधिकारों की वह लड़ाई जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी, हिंदुस्तानियों से होते होते मूल दक्षिणी अफ्रीका लोगों में भी विस्तार पाती गई। अब जब गांधी जी वापस हिंदुस्तान लौट आए, तब भी अधिकारों की वह लड़ाई, जो अधिकारों की लड़ाई चल रही थी, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी, हिंदुस्तानियों से होते होते मूल दक्षिणी अफ्रीका लोगों में भी विस्तार पाती गई। अब जो पहले भारतीय थे, उन्हीं के साथ पहले होता था, तो जैसे भारतीयों में हिम्मत आई और वो होते होते हिंदुस्तानियों ने जैसे उसका विरोध करना शुरू किया, अब वो हवा भी, अब वो वहाँ के जो मूल दक्षिणी अफ्रीकी थे, उनमें भी वो विस्तार पा गई थी, उनमें भी वो हिम्मत आ गई थी जो हमारे भारतवासियों में आ गई थी। अब वो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी ने उन्हें सही मार्ग बताया, सही मार्ग उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो और गांधी जी के जो काम करने का तरीका था और जो गांधी जी की बात करने का तरीका था, उससे सब लोग बहुत प्रभावित होते थे। तो इस बात से शुरुआत में गांधी जी ने हिंदुस्तानियों के ही मन में नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उनके मन पे भी अपना दक्षिणी अफ्रीका के लोगों को भी मनों को जीत लिया था। तो अब ये लेसन बच्चों हमारा
कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह गांधी जी ने न केवल भारत में बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी अपनी गांधीगिरी का परिचय दिया कि कैसे वहाँ के लोगों को बताया कि कैसे रंग भेद का जो रंग भेद है उसका भेद नहीं करना चाहिए। सब मनुष्य हैं, सब इंसान हैं, सब के जो अधिकार हैं वो सब रंग के हिसाब से अधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि सब नागरिक हैं, चाहे वो काला है चाहे वो गोरा है, सबके जो नागरिक है सबके अधिकार सेम होने चाहिए। वो गांधी जी ने वहाँ पर उनको बतलाया। ठीक है, तो बच्चों ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। लेसन कंप्लीट होने के बाद अब हम शब्दार्थ करते हैं। ठीक है, शब्दार्थ में आप देखिए फर्स्ट है आपका, ठीक वैसे ही आपको शब्दार्थ करनी है जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको लेसन का नाम लिखना है और लेसन के नाम लिखने के बाद आपको शब्दार्थ लिखने और शब्दार्थ के बाद आपको फिर ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं। जैसे दकियानूसी का है पुराने विचारों वाली, दीवानगिरी कचहरी में पैरवी करना, न्योता निमंत्रण, अगवानी आने पर स्वागत करना, अपेक्षित उचित या जिसकी आवश्यकता हो, तादाद संख्या, खिताब उपाधि, दुभाषा जो दो भाषाएं जानता हो या जो दो भाषाएं बोल सकता है, प्रबुद्ध विद्वान, मारोग बड़ा रोग, बीजारोपण बीज बोना, नस्लप्रस्त जो नस्ल भेद में विश्वास रखता हो, पक्षपात किसी की तरफदारी करना। ठीक है, तो ये बच्चों शब्दार्थ थे आपके। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, उसके बाद आपके आते हैं मौखिक क्वेश्चंस। तो मौखिक क्वेश्चंस के गांधी जी वकालत की शिक्षा लेने कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बच्चों गांधी जी वकालत की शिक्षा लेने? कोई बताएगा? किसी को पता है गांधी जी वकालत की शिक्षा लेने कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत की शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। आज हम लोग ओरल कर रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब होगी तब मैं इनकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, तब आप ये पीडीएफ अपनी नोटबुक देखकर अपनी नोटबुक में आप लिख लेना। ओके, और अगर किसी को आंसर्स याद हो जाते हैं या आंसर्स वीडियो में देखकर अगर आप लिख सकते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं मौखिक क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की पीडीएफ में आपको भेज दूंगी। तो सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका क्यों जाना पड़ा था? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि उनको अपनी वकालत की प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है, प्रैक्टिस करने का न्योता मिला था। गिरमिटिया नाम कैसे पड़ा? मजदूरों को गिरमिटिया क्यों कहा जाता है? गिरमिटिया नाम जो है वो एग्रीमेंट से पड़ा, क्योंकि गिरमिट का अर्थ है इकरारनामा जो 5 वर्ष का होता है। गिरमिटिया नाम कैसे पड़ा? गिरमिटिया नाम गिरमिट से पड़ा, ऐसे लिखोगे आप। गिरमिटिया नाम गिरमिट से पड़ा। मजदूरों को गिरमिटिया क्यों कहा जाता था? मजदूरों को गिरमिट इसलिए कहा जाता था क्योंकि एग्रीमेंट आए लोग या मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी जी को कुली बैरिस्टर क्यों कहा गया? गांधी जी को कुली बैरिस्टर क्यों कहा गया? क्योंकि अंग्रेज लोग गांधी जी को
कुली बैरिस्टर इसलिए कहा गया क्योंकि अंग्रेज लोग गिरमिटियों को कुली कहते थे। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, गांधी जी को कुली बैरिस्टर इसलिए कहा गया कि अंग्रेज लोग भारतीय गिरमिटियों को कुली कहते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मोस्टली में तो ये क्वेश्चन तो आप अपने वर्ड्स में आपको लिखना है कि गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गांधी जी को ट्रेन से कहाँ उतारा गया था? पिटोरिया, डरबन या मिर्संग या नेटाल में। ठीक है, हाँ, कहाँ पे गांधी जी को ट्रेन से कहाँ उतारा गया था? पिटोरिया, डरबन, मिर्स या नेटाल। तो आपका इसका क्या होगा? थर्ड। ओके, वे ठंड से कांप रहे थे, वहां रोशनी भी नहीं थी। कौन ठंड से कांप रहा था? गोरा यात्री, गांधी जी, कुली या अफसर? गांधी जी। ठीक है, ऐसा क्या हुआ था कि ऐसे हालात थे? वे अपना सामान घर भूल गए थे, उन्हें रंगभेद के कारण ट्रेन से उतारा दिया गया था, उन्हें बाहर ठंड का भान नहीं था, उनकी ट्रेन अभी नहीं आई थी। उन्हें रंगभेद के कारण ट्रेन से उतार दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपकी एक्सरसाइज हो गई मौखिक और लिखित। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे की जो हमारी एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चंस और व्याकरण बोध से, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।